नमस्कार बच्चों, मैं रेनू मलिक नमक का दरोगा पाठ का शेष भाग लेकर उपस्थित हुई हूँ। पिछली कक्षा में हम लोग कथा सम्राट प्रेमचंद के बारे में, मुंशी बंशीधर को दरोगा पद पर नियुक्ति, उनके पिता के खुशी संवाद मिलने की प्रसन्नता और बंशीधर के ईमानदारी से अभिभूत हुए थे। कथा सम्राट प्रेमचंद की कहानी की विशेषता है कि जानने की जिज्ञासा उत्पन्न कर देती है और पढ़ने वाले सुनने वाले रोमांचित होकर पढ़ते हैं। चलिए आगे की कहानी जानते हैं। पंडित अलोपदीन को लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वह जैसा चाहती हैं नचाती हैं। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंता से पान के बीड़े लगाकर खाए, फिर लिहाफ ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले। दरोगा जी को बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियाँ रोक दी गई। बंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म। क्यों दरोगा थे, अपनी रौब के साथ बोले। अलोपदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। हमारे सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं भला? आपने व्यर्थ ही कष्ट उठाया। यह हो नहीं सकता कि इधर से जाए और आपको भेंट न चढ़ाए। यह शब्द है अलोपदीन रिश्वत देने के लिए बोल रहा था, जो और सब दरोगा को ऐसे ही रिश्वत दे के अपना काम कर लेता था। तो इस बार भी वो सोच रहा था ऐसे ही बंशीधर को भी रिश्वत देकर काम निकाल लें। मैं भी आपकी सेवा में स्वयं ही आ गया हूँ। बंशीधर पर इसका कुछ प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी, करक कर बोले। बंशीधर नए नए नौकरी में आए थे, ईमानदारी का रौब था उनको, नई उमंग थी। वो करक कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं, आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। बोले, जो अभी आप मेरे साथ चलिए, आपका चालान होगा, इसके बाद आपसे मैं बात करूँगा। अभी मुझे बात करने की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह को बुलाया, जो जमादार था एक, उनके साथ बंशीधर के साथ उनको बुलाया और कहा, जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। पंडित अलोपदीन स्तंभित हो गए। पंडित अलोपदीन पहली बार हैरान हुआ था। गाड़ी वाहनों में हलचल मच गई। गाड़ी वाहन जो था सब में एकदम हलचल मच गया। जो यह दृश्य पहली बार वो लोग देख रहा था, ऐसा दृश्य इतना दिन से काम धंधा हो रहा था, लेकिन पहली बार ये दृश्य उत्पन्न हुआ था। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। मतलब पंडित जी के जीवन में शायद ऐसा पहला बार था जो कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। जो धन को जो कभी भी ऐसा नहीं हुआ था जो किसी को प्रलोभन दिए और काम न हुआ। इस बार है जो धन का कोई महत्व ही नहीं है, धर्म पर अड़े हुए हैं बंशीधर। विचार किया कि अभी अल्हड़ लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा। तो पंडित अलोपदीन सोच रहे हैं, यह भी नवयुवक है, नया नया नौकरी में आया है, इसलिए इसे माया मोह का जो गृहस्थ आश्रम कैसे चलाया जाए इस सब का पता नहीं है। बहुत दीन भाव से बोले अलोपदीन, बहुत विनम्र होकर बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही है। देखिए, इज्जत जाता है तो क्या हम लोग पढ़ते, धन गया कुछ गया, धर्म गया तो भी कुछ गया, तो इज्जत चला गया सब कुछ चला गया। तो वही यहाँ इज्जत जो है उनकी धूल में मिट जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा, हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े हैं। वो बहुत आग्रह कर रहे थे विनम्र भाव होके। बंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें तो ईमानदारी का रौब था। इसलिए अलोपदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वो पैरों के नीचे खिसकता हुआ मालूम पड़ा। वो लक्ष्मी को जो लग रहा था उसको जो हम दे देंगे, रिश्वत दे के अपना काम कर लेंगे, लेकिन इस बार वो नहीं सफल हो रहा है।
स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, धक्का लगा उसको, मानहानि हुई। किंतु अभी तक धन की शक्ति का पूरा भरोसा था, लेकिन अभी भी उसको धन पर पूरा विश्वास था। मैंने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट साहब को भेंट दो। अलुपीदीन बोलता है अपने मुख्तार मतलब एजेंट को, वकील से छोटा पद पर रहता है वो, उसको बोलता है 1000 का नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। अलुपीदीन बोल रहा है। बंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं 1,00,000 में मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर बहुत झुंझलाया। कौन झुंझलाया? अलुपीदीन। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। दोनों शक्ति क्या है? एक धन है और एक धर्म है। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने की शुरू किए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20,000 तक नौबत आ गई। मतलब यहाँ सौदा बढ़ रहा है। वो बोल रहा है 1000 देंगे, फिर 5000 देंगे, 5 से 10,000 देने के लिए तैयार हो गया अलुपीदीन। 10 से 15,000, 15 से 20,000 तक पहुंच गया। किंतु अलौकिक वीरता के साथ साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचल खड़ा था। अटल अविचल कौन खड़ा था? अटल मतलब जो हिले ना, अविचल जो विचलित ना हो सके। मुंशी बंशीधर एक पर्वत की तरह अटल और अविचलित है, खड़ा है अपने धर्म को लेकर, जो नहीं ईमानदारी जो धर्म है उसको कभी झुकने नहीं देंगे। अलुपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं है, आगे आपको अधिकार है। अब वह झुक चुका था, अलुपीदीन झुक गया था, जो बोला अब मैं नहीं, इससे आगे नहीं, मेरी साहस नहीं है, आपको जो करना है कीजिए। बंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित अलुपीदीन की ओर बढ़ा। बदलू सिंह तो उसी का आदमी था, अलुपीदीन का ही था। भले ही बंशीधर के साथ काम करता था, लेकिन सरकारी आदमी होते हुए भी अलुपीदीन की तरह था, अलुपीदीन की तरह था। पंडित जी घबराकर 2-3 कदम पीछे हटे, अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब, बहुत विनम्र होकर बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। अभी भी वो बढ़ रहा है, अभी भी वो प्रलोभन दे रहा है, जो बाबू साहब सर बोल रहा है, जो मुझे 25,000 निपटारा 25,000 में देने को तैयार हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। बंशीधर बोले, असंभव बात। अलुपीदीन फिर बोला 30,000 पर, क्योंकि यहाँ इज्जत का सवाल था, इसलिए किसी तरह भी संभव नहीं। बंशीधर बोले, किसी तरह भी संभव नहीं हो सकता। फिर अलुपीदीन बोला, क्या 40,000 पर भी नहीं? तो बंशीधर बोले, 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह, ये पंडित बंशीधर बोल रहे हैं अलुपीदीन के लिए बदलू सिंह को बुला के, बदलू सिंह इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धर्म को पहले तले कुचल दिया। उस समय लग रहा था जो धर्म धन को पहले तले कुचल दिया, मतलब धन के आगे धर्म झुक गया। अलुपीदीन ने एक हिष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़िया लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। अलुपीदीन जो अब तो सिर झुकाए हैं, वहाँ देख रहा है जो हिष्ट पुष्ट एक आदमी है जो हथकड़ी लेकर आ रहा है। देखकर तो उसे शर्मिंदगी हो रही है। चारों ओर निराशा और कातर दृश्य देखने लगे। इसके बाद मूर्छित होकर वह गिर गए। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीव जागती थी। सवेरे सवेरे जहाँ देखे वहाँ बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखे वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहे थे, निंदा की बौछार हो रही थी। कि पहली बार ऐसा नौबत आया था जो पंडित अलुपीदीन को कोई पकड़ा था, कोई उसको अपने शिकंजे में लिया था, इसलिए सब आपस में टीका टिप्पणी कर रहे थे। दूसरे दिन पंडित अलुपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। लग रहा कि पहली बार ऐसा दिन देखने को मिल रहा है। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी।
पंडित अलोपीदीन इस अगाध वंश के सिंह थे, अधिकारी वर्ग उनके भक्त थे। उनका तो सब गुलाम था, तो उनके लिए कोई बात नहीं। थोड़ी शर्म की बात तो थी, लेकिन वह सोचता था हम तो यहाँ के शेर हैं। उनके सेवक, वकील, मुख्तार, उनके आज्ञा पालक और अर्दली, चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना मोल के गुलाम थे, सब बिके हुए थे उनके हाथों। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वे कानून के पंजे में कैसे आए। क्योंकि धन के बल पर तो अभी तक वो कानून को जीतते चले आए थे, इस बार पहली बार है ऐसा हुआ। मनुष्य जिसके पास अगाध धन हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उसके सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के लिए वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन को युद्ध टन गया। बंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा कोई बल न था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र था। गवाह भी थे, किंतु लोभ के डवाडोल थे। जो गवाह थे वो भी लोभी थे, वो प्रलोभन मिलता वो उधर चला जाता। इनके सिवा कोई भी शस्त्र नहीं था। इस समय वो अकेले खड़े हैं। बंशीधर लग रहा है कि इस युद्ध में वो अकेले खड़े हैं, उनका साथ देने वाला कोई नहीं है। शेष अगली कक्षा में चर्चा करें।